दोस्तों टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया ने रचा इतिहास। जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में किया कमाल। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का जम के गरजा बल्ला, जहां पर रोहित शर्मा ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जम के ली क्लास और तूफानी 68 की पारी खेलते हुए रचा इतिहास। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। जहां कुलदीप यादव ने एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को किया धाराशायी और टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में शानदार तरीके से जीत दिलवाते हुए पहुंचाया टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हिटमैन रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें टी20 विश्व कप के सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां दोस्तों, टीम इंडिया का मुकाबला इस बार कंगारू टीम के साथ था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मिशेल स्टार्क आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक वन बाउंस चौका जड़ देते हैं और इस तरह से एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज हेजलवुड और आते ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका देते हैं। जहां पर दोस्तों, विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटते हैं, जहां पर विराट कोहली को टीम डेविड के हाथों कैचआउट करवा दिया जाता है और 5 गेंदों का सामना करते हुए विराट कोहली डगआउट का शिकार होते हैं और टीम इंडिया को मुश्किल में ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी रोहित शर्मा अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है। दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में जैसे ही एक बार फिर से स्टार्क की एंट्री होती है तो इस ओवर में रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है और 29 रन बटोर लेते हैं। जहां पर रोहित शर्मा पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़ते हैं, तीसरी गेंद पर वन बाउंस चौका जड़ते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर एक बार फिर से करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाते हैं और इस प्रकार से तीसरे ओवर में 4 छक्के और 1 चौके के साथ ही 29 रन बटोरते हैं और टीम इंडिया 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बना लेती है 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद चौथे ओवर में हेजलवुड के द्वारा एक बार फिर से सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी देखने को मिलती है और मात्र 2 सिंगल रन देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 5वें ओवर में कमिंस की एंट्री होती है, जहां पर पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा जोरदार प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा इस ओवर में 15 रन बटोरते हैं और मात्र 21 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से रोहित शर्मा बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं और दूसरे छोर से लगातार सिंगल डबल के साथ ऋषभ पंत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जहाँ पर दोस्तों, 6वें ओवर में हेजलवुड की एंट्री होती है और अपने इस स्पेल में हेजलवुड मात्र 8 रन खर्च करते हैं और टीम इंडिया पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लेती है। जहां पर दोस्तों, देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 27 गेंदों में 54 रनों की जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 7वें ओवर से स्पिन गेंदबाज एडम जंपा की एंट्री होती है, जहां पर पहली गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से 85 मीटर का मिडाउन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है, जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित के बल्ले से भी एक जोरदार छक्का देखने को मिलता है और इस प्रकार से एडम जंपा के इसी ओवर में 16 रन बटोरते हैं और 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लेती है। 8वें ओवर में स्टोइनिस को टारगेट करते हैं और ओवर की पहली गेंद पर पुल शॉट के माध्यम से चौका बटोरते हैं, जबकि दोस्तों दूसरी गेंद पर 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। तो दोस्तों, तीसरी बॉल पर एक और छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिलता है ओवर कवर के ऊपर से, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हेजलवुड को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से ऋषभ पंत 14 गेंदों में 15 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और 8 ओवर की समाप्ति के बाद
टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सूर्या की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 8.4 ओवरों में टीम इंडिया 100 रन पूरे कर लेती है। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव आते ही एडम जंपा को चौथी गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से 10वां ओवर लेकर के एक बार फिर से स्टोइनिस आते हैं, जहां पर पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा एक चौका और अंतिम गेंद पर फिर से चौका जड़ देते हैं और इस ओवर में 12 रन बटोरते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 114 रन बनाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर आती सी पारी खेलना चालू कर देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ने लगते, तो वही दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते और 11वें ओवर में सूर्या एक चौका और एक छक्का जड़ते हुए 13 रन बटोरते हैं। जबकि 12वें ओवर में एक बार फिर से स्टार्कर को टारगेट किया जाता है, लेकिन इसी ओवर में रोहित शर्मा यॉर्कर लाइन की गेंद पर 41 गेंद का सामना करते हुए 92 के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और दूसरी गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार से रोहित शर्मा की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है, जहां पर आते ही दुबे पहली गेंद पर एक चौका जड़ देते हैं और इस ओवर में मात्र 4 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद देखते ही देखते 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 162 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। तो वही 15वें ओवर में ही मिचेल स्टार्क सूर्य कुमार यादव को विकेट के पीछे मैथ्यू वेड के हाथों 7 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और टीम इंडिया 15 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट गंवाकर 162 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कंगारू गेंदबाजों का शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव के आउट होते ही नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों हैजलवुड 16 ओवर में मात्र 4 सिंगल की मदद से 4 ही रन देते हैं और काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है। वही दोस्तों दूसरे छोर से 17वें ओवर में स्पिन गेंदबाज एडम जंपा आते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या का आसानी से कैच छोड़ दिया जाता है मिचेल मार्श के द्वारा, जहां पर हार्दिक पांड्या मात्र इस ओवर में 5 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में कमिंस को टारगेट किया जाता है और पहली गेंद पर एक चौका लगाते हुए इस ओवर में 10 रन बटोरते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में स्टोइनिस गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या 2 लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास वार्नर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 28 रनों की पारी का अंत होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जडेजा की एंट्री होती है और जडेजा आते ही एक चौका लगा देते हैं और दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या इसी ओवर में चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से जडेजा के साथ मिलकर अंतिम ओवर में 10 रन बटोरते, जहाँ जडेजा के द्वारा मिड विकेट के ऊपर से कमिंस को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है चौथी गेंद पर और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवर के खेल में 5 विकेट गंवाकर 205 रन बना पाती है, जहां पर दोस्तों रविंद्र जडेजा 5 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्के की मदद से 9 रनों के बाद नाबाद लौटते हैं। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या मात्र 17 गेंदों में 27 रनों की आती सी पारी खेलते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है और इस प्रकार से भारतीय पारी समाप्त हो जाती है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी का आगाज करने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड की एंट्री होती है। वही अर्शदीप पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर को सूर्य कुमार यादव के हाथों 6 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला बड़ा झटका 6 रनों के स्कोर पर देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए कप्तान मिचेल मार्श की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला जम के गरजता है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पहले अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और पावर प्ले के दौरान भरपूर फायदा उठाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की बत्तियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी देखने को मिलती है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 6ठे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं, जहाँ पर ट्रेविस हेड का बल्ला जम के गरजता है और हार्दिक पांड्या को 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और देखते देखते मात्र 28 गेंदों में इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की साझेदारी देखने को मिलती है और 6ठे ओवर में कुल 17 रन आते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिलती है और अपनी खतरनाक गेंदबाजी के बदौलत मात्र 4 ही रन देते हैं। तो वही दोस्तों 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या को फिर से टारगेट किया जाता है और ट्रेविस हेड चौका छक्का
डबल और 1 रन के माध्यम से 14 रन बटोरते हैं। वही दोस्तों 90 ओवर में कुलदीप यादव एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए देखे जाते हैं और मिशेल मार्श को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहाँ पर अक्षर पटेल सीमा रेखा के पास हवा में उड़कर कैच लेते हैं और 87 के स्कोर पर कंगारू की टीम को दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहाँ पर मिशेल मार्श के बल्ले से 3 चौके और 2 छक्कों के माध्यम से 28 गेंदों में 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद विस्फोटक बल्लेबाज मैक्सवेल की एंट्री होती है, जहां दोस्तों दूसरे छोर से ट्रेविस हेड अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और अभी भी अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। वही दोस्तों मैक्सवेल भी आते ही चौके छक्के लगाना शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी खतरनाक गेंदबाजी के माध्यम से मैक्सवेल को 19 के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर मैक्सवेल 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 19 रनों की पारी खेलते हुए कुलदीप यादव की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस की एंट्री होती है, लेकिन अगले ही ओवर में अक्षर पटेल उन्हें मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से 16.2 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 विकेट गंवाकर 150 रन बना लेती है। दोस्तों अभी भी अंतिम के 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 65 रनों की दरकार होती है, लेकिन 17वें ओवर में बुमराह का तूफान देखने को मिलता है और आते ही ट्रेविस हेड को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और ट्रेविस हेड की 76 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाकी के बल्लेबाज एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और इस प्रकार से दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7 विकेट के नुकसान पर 181 रनों पर ही सिमट देती है और इस प्रकार से टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले को 24 रनों से जीत हासिल कर लेती है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन जाती है, जहां 27 जून को उसका मुकाबला अब इंग्लैंड की टीम से होगा। दोस्तों वैसे सेमीफाइनल में कौन सी टीम जीतेगी कमेंट में जरूर बताएं।